कई साल पहले की बात है। एक स्कूल में एक टीचर थी, नाम था मिसेस वर्मा। नया सेशन शुरू हुआ था और वो अपनी 5वीं क्लास के बच्चों के सामने खड़ी थी। उन्होंने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम सबको बराबर प्यार करती हूं। पर उनके मन ने इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक बच्चा था जो बाकियों से अलग महसूस होता था। उसका नाम था राहुल। राहुल हमेशा चुपचाप रहता, उसके कपड़े गंदे होते, बाल बिखरे हुए और चेहरा हमेशा उदास दिखता। वो किसी से बात नहीं करता, किसी के साथ खेलता नहीं था। मिसेस वर्मा को उसकी कॉपी में हर बार रीडिंग से कमजोर बेहतर प्रयास करे जैसे शब्द लिखने की आदत सी हो गई थी। कुछ हफ्ते बाद टीचर्स को हर बच्चे की पुरानी रिपोर्ट पढ़नी थी। मिसेस वर्मा ने राहुल की फाइल जानबूझकर सबसे आखिर में रखी। जब उन्होंने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया तो उनके अंदर कुछ टूटने लगा। पहली क्लास की टीचर ने लिखा था, राहुल बहुत ब्राइट है, हमेशा हंसता है, अपना काम साफ सुथरे ढंग से करता है और सभी को पसंद आता है। दूसरी क्लास में लिखा था, उसकी मां बहुत बीमार रहती है, फिर भी राहुल अच्छे से काम करता है। तीसरी क्लास में लिखा था, उसकी मां का देहांत हो गया है, राहुल अब दुखी रहने लगा है, पर फिर भी कोशिश करता है। उसके पापा ज्यादा ध्यान नहीं देते। चौथी क्लास की रिपोर्ट में लिखा था, राहुल अब गुमसुम और अकेला रहने लगा है, क्लास में कम ध्यान देता है और कभी कभी सो भी जाता है। ये सब पढ़कर मिसेस वर्मा की आंखें भर आई। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने राहुल को कभी समझने की कोशिश नहीं की। फिर क्रिसमस आया। सारे बच्चों ने उन्हें गिफ्ट्स दिए, खूबसूरत रैपिंग पेपर में लिपटे कलरफुल रिबन्स वाले। लेकिन राहुल का गिफ्ट एक सिंपल भूरे कागज में लिपटा हुआ था। जब उन्होंने वो पैकेट खोला तो उसमें एक पुराना सा ब्रेसलेट था जिसमें कुछ पत्थर गायब थे और एक छोटी सी इत्र की बोतल थी जिसमें थोड़ा सा परफ्यूम बचा था। बच्चे हंसने लगे, लेकिन मिसेस वर्मा ने तुरंत कहा, यह ब्रेसलेट बहुत सुंदर है, और उन्होंने परफ्यूम अपने हाथ पर लगा लिया। राहुल धीरे से उनके पास आया और बोला, आज आप मेरी मां जैसी महक रही है। उस दिन जब सारे बच्चे चले गए तो मिसेस वर्मा क्लास में अकेले बैठकर बहुत देर तक रोती रही। अगले दिन से उन्होंने अपना टीचिंग का तरीका पूरी तरह बदल दिया। अब वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ा रही थी, अब वो बच्चों को समझ रही थी। उन्होंने राहुल पर खास ध्यान देना शुरू किया, उसे हर छोटी प्रगति के लिए मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया। धीरे धीरे राहुल बदलने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो मुस्कुराने लगा और क्लास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने लगा। साल के अंत तक राहुल पूरी क्लास का सबसे होशियार और समझदार बच्चा बन चुका था। एक साल बाद मिसेस वर्मा को राहुल का एक छोटा सा नोट मिला, आप मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी टीचर हैं। 6 साल बाद एक और लेटर आया, मैंने हाई स्कूल टॉप 3 में पास किया है, आज भी आप मेरी फेवरेट टीचर हैं। फिर 4 साल बाद, मैं अब कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला हूं, आप आज भी मेरी इंस्पिरेशन हैं। और फिर कुछ सालों बाद मैं अब एक डॉक्टर बन गया हूं, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल मेहरा। मैं शादी करने जा रहा हूं, क्या आप मेरी मां की जगह मेरी शादी में मेरे साथ बैठेंगी? मिसेस वर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने वही पुराना ब्रेसलेट पहना जिसमें अब भी कुछ पत्थर गायब थे, और वही परफ्यूम लगाया जो राहुल को उसकी मां की याद दिलाता था। विवाह के दिन राहुल उनके पास आया, उन्हें गले लगाया और कान में धीरे से बोला, थैंक यू, आपने मुझे फील करवाया कि मैं खास हूं, कि मैं भी जिंदगी में कुछ बन सकता हूं। मिसेस वर्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं राहुल, तुमने मुझे सिखाया कि एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो बच्चों का जीवन भी संवारता है। तुमसे पहले मुझे नहीं पता था कि सच्चा शिक्षक क्या होता है। कभी कभी एक छोटी सी कहानी हमारे दिल की गहराइयों को छू जाती है। ये सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट की कहानी नहीं थी, ये भरोसे, बदलाव और इंसानियत की कहानी थी। अगर ये कहानी आपके मन को भी छू गई हो तो हमारे चैनल न्यू बीइंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही प्रेरणात्मक, आत्मिक और जीवन को बदल देने वाली कहानियां लाते रहते हैं।